आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू के अन्य सेक्टर में बिला इश्तियाल की गोलीबारी, 2 BSF जवान समेत एक मकामी खातून जख्मी, लोगों में डर व खौफ का माहौल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंस एसोसिएशन की चौथी सालाना कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होगा तबादला ख्याल। पुरजोश तरीके से मनाया गया हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी का सालाना उर्स। और शकील अहमद को कांग्रेस का यूटी सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने पर कांग्रेस लीडर ने पेश की मुबारकबाद। के नए चेहरे जमात में हुए शामिल। अब खबरें तफसील से। जम्मू जिले के अन्य सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल गोलीबारी की गई है, जिसका BSF के चौकस जवानों ने भी मुनासिब जवाब दिया है। पाकिस्तानी गोलीबारी से इलाके में डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से सरहद के नजदीकी इलाकों में रिहायशी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हालांकि गोलीबारी बंद होने के बाद उन्हें फिर से अपने घरों की जानिब रवाना कर दिया गया है। इस गोलीबारी में 2 जंगजुओं और एक आम खातून जख्मी भी हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। यहाँ उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इससे कबल 17 अक्टूबर को भी पाकिस्तानी रेंजरों ने आरएसपुरा सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलीबारी की थी, जिसमें 2 BSF जवान जख्मी हुए थे। वाज़ेह है कि फरवरी 2021 में फायरबंदी होने के बाद से ये दूसरा वाक़ा है जब पाकिस्तानी रेंजरों ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। हाँ, जम्मू से बोलो जी। पंखा लगा बंद कर क्या इन्ना दुआ दे कन्नै खड़ो के गड्डी दुआ कन्नै खड़ो गड्डी बच्चे राती सारी रात लम्मे नहीं पोला बच्चे सुते नहीं सारी रात इन्ना हर सारी टाइम पास आ बार्डर दा खैर साडी ना जमीन दा ना कोई अगू रोंदे करलांदे मतलब बच्चे पूरी रात आज इस तरह बच्चे भी करलांदे रहे आपे भी। सर क्या आखना चाहते हो जेडी रात दी फायरिंग हुई है? आखना कह जाने जी ये चाणक फैर आया है। अगे निक्का फैर ज्यादा करदे हैं, इतनी हुन निरा बड़ा फैर सट्टिया उन्होंने ते टीबन मटर दा सट्टिया। और जिल्ले आए 1965 तो लै गए 1971 2-2 4-4 साल का फर्क नहीं पैंदे। 1987 ला एक्शन होना हा पर पूरा हो जाता सारे हिलते नहीं परत गए। इन्हें भैन जो गंद पाड़े साडे हर साल हर जिले फसल लानी है उल्ले साडे इधर नुकसान कर देना। एक कर लो जो करना सारा के कर लो, एक साडे रोज दिहाड़ी स्यापा मगाओ साडा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहले इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंस एसोसिएशन की चौथी सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा और 2047 तक विकसित भारत के हसूल के लिए पॉलिसी इक़दामात का जायजा तजिया किया जाएगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में जामिया तरक्की के लिए हुकूमत की पॉलिसियों और सरगर्मियों ने मईशत को आला तरक्की और एक पायदार राह गामजन किया है और हिंदुस्तान की इक़्तिसादी रफ्तार को तश्कील दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हिंदुस्तान तजारत और सरमायाकारी के लिए सबसे पसंदीदा मकाम है और हम दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर जारी हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स आज बड़ी मजहबी शान शौकत से मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत इख्तियार कर दुरूद अर्ज़कार का विर्द किया है और रात भर शबेदारी भी की है। दस्तगीर साहब दरगाह बारामुल्ला मुकद्दस आसार की नुमाइश भी की गई।
करामात सत्य क्या नंबर 8 बड़ी इसकी बुजुर्ग खाद अता मानवी सोन खाद शाह अब्दुल कादिर सरवरे औलाद आलम शाह अब्दुल कादिर आफ्ताबो माताबो अर्श कुर्सी व कलब नूर कलब अज नूर आजम शाह अब्दुल कादिर सदक़ल्लाहु मौलाना अली अज़ीम व सदक़ रसूल नबी करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन। सामीन किराम, आज कहीं 11वीं रबी सानी 11 दिन यहाँ बाद नमाज फजर खतमातुल मौज़मात सलवातुल ज़ाकियात का इंतज़ाम रहा। आज 10वीं रोज़ शब खानी हुई और आज 11वीं शब तबरुकात यहाँ पर जुबै शरीफ शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी और उनका शान शरीफ है, उसकी तबरुकात की निशानी की। ज़ायरीन यहाँ बहुत दूर से आते हैं। रात दिन शब खानी हुई, मर्द जन यहाँ फैज़ाब हुए, तो अल्लाह ताला बख्शे, अल्लाह ताला हम इनका शरफ बख्शे, आइंदा भी आने की तौफीक दे। जो इंतज़ामात थे ज़ायरीन के लिए, चाहे कमेटी के इंतज़ामिया उन्होंने मौकूल इंतज़ामात यहाँ रखे हैं, हम उनके भी मशकूर है। हम इंतज़ामिया के खासकर म्युनिसिपल कमेटी बारामूला के मशकूर है जिन्होंने यहाँ काफ़ी इंतज़ामात रखे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी थाना मंडी शकील अहमद मीर का उनकी रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनान ने जबरदस्त खैर मकदम किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी, कारगुजार सदर रमन भल्ला, जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद मीर मौजूद थे। याद रहे कि हाल ही में शकील अहमद मीर को कांग्रेस पार्टी का यूटी सेक्रेटरी नामजद किया गया था। इस मौके पर कई अवामी नुमाइंदों और लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। बाद अज़ां तमाम कायदीन का ये काफिला मशहूर ज़ियारत शादरा शरीफ में शिरकत के लिए रवाना हुआ। अपनी पार्टी का रिव्यू लेते हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ब्लॉक कमेटीज का रिव्यू लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज का रिव्यू लेते हैं। आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या पॉलिसी रहेगी, बीजेपी को लेके बीजेपी के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करने हैं, और जो यूटी दिवस मना रही है बीजेपी उसको हम ब्लैक डे मनाएंगे, और जो भी इश्यूज हैं सरकार के खिलाफ लोगों के हक में उनको हम लेके आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो इलेक्शन है वो सारे ही ड्यू हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है, असेंबली इलेक्शन 2018 से ड्यू है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का ड्यू डेट हो गया है। तो हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी मजबूत हो। और ये मैं यकीन से कहता हूं कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी, क्योंकि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में, और दिन भर और हर दिन हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, हजारों में जुड़ रहे हैं, हर जगह से जुड़ रहे हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी और आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं, असेंबली पंचायत वाइज तक हम दौड़ रहे हैं, हमारे लोग दौड़ रहे हैं, हमारी टीमें दौड़ रही हैं, हमारा कैडर मजबूत है, बस खाली उनको हौसला अफजाई की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी असेंबली लेवल पे भी अच्छे जलसे होंगे, थाना मंडी में भी यहाँ बड़ा जलसा करेंगे, और राहुल गांधी जी इलेक्शन से जो ही फ्री होंगे बाहर, जो 5 स्टेटों के हैं, उनके बाद ही हम 1-2 पीर पंचाल में भी हम जलसा करेंगे, चिनाब वैली में भी करेंगे, जम्मू में भी करेंगे। जिला अनंतनाग के बीजबिहाड़ा इलाके की वार्ड नंबर 6 के लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि उनकी वार्ड को पिछले 5 बरसों से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, और यहां गुज़िश्ता 5 बरसों में कोई भी तरक्याती काम नहीं किया गया है। यहां के मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि यहां सारफ मोहल्ला से गरेसन तक सड़क की तामीर का काम शुरू किया जाए। उनके मुताबिक वो कई बार यह मामला आला हुक्काम की नोटिस में ला चुके हैं, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही। मोहम्मदाबाद स्वानी सराफ मोहल्ला बिजबिहारा। मैं गवर्नर और एसडीएम बिजबिहारा से पुरजोर अपील करता हूं
कि पिछले 3, 4 या 10 सालों से लगभग हम इस कोचे के लिए बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए। इसका पिछले हर रास्ता मैकेडमाइज हो गया है, मगर ये बुनियादों पर ये रखा जा रहा है। ये बिजबेहरा का मेन कोचा है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर पता नहीं किन बुनियादों पर इसका काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही बोल रहे हैं कि आज इस साल करेंगे, मगर कभी नहीं किया। हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं गवर्नर साहब से और एसडीएम बिजबेहरा, तहसीलदार बिजबेहरा से कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए और हमारा इस कोचे को पूरा तरीके से लोगों के लिए ठीक कराया जाए। क्योंकि शॉर्टकट कोच वन तम लज आज तम कम कहें ये सन वन तम कहें कोचस ये मुकर तक बाकी चीज शुरन तरेशानी गसान स्कूल शुर यप पकान तिमन खोन ये लगान कनो सो रोत क्यों बनान नबर नीरन यपर गई वारिया प्रॉब्लम कोच गुजारिश कर म्यूनसिपलिटी कमेटी एसडीएम साहबस ये कोचस कर गौर ये कुन। हाल जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन की जानिब से आज से 2 रोजा जम्मू में 26वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ जुमरों के तहत मुकाबले करवाए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल का रुझान खेलों की जानिब रागिब किया जा सके। इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पर आए और दिए जलाकर इस प्रोग्राम को और उजागर करें। मुकेश ठाकुर ऑल जे&के ताइक्वांडो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर 2 दिन की चैंपियनशिप हो रही है, आज और कल की, जहाँ पर जिसमें जो 200 से ज़्यादा प्रतिभागी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरा कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न से बच्चे आए हुए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे द्वारका चौधरी साहब का, जो कॉरपोरेटर हैं हमारे इस एरिया के, और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो एक अच्छे इंसान भी होते हुए इन्होंने थोड़ा सा अपना इतने बिजी शेड्यूल में भी इतना टाइम निकाल के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं इनका। ये एसोसिएशन हमारी 89 से चल रही है, कोई 33 साल पहले से ये कर रही है, और आज इसकी 26वीं चैम्पियनशिप हो रही है। 26वीं जम्मू कश्मीर लेवल पे चैंपियनशिप हो रही है। जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे फिर वो दिसंबर में नेशनल में बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, और वहाँ से फिर नेशनल में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल में बच्चे लोग जाते हैं खेलने। आज हमारे जहाँ संजय नगर गुरुद्वारा रानी तालाब में एक बच्चों का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। मुकेश जी हैं हमारे, जो जहाँ तकरीबन इस टीम के हेड हैं, और बाकी भी इनके साथ जितने भी ये एसोसिएशन है उनके द्वारा ये अलग अलग इलाकों के बच्चे जो हैं उनको इन्होंने काफ़ी समय से ये है इस काम में हैं, और मेरे ख्याल में ये बच्चों ने काफ़ी सीखा है इनसे। आज बच्चे जो एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे जो हैं इनको ज़रूर जहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगी इस बात की कि ये आज स्पोर्ट्स कैटेगरी में काम करते हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक हमारे यहाँ मेरी वार्ड के अंदर जो प्रोग्राम रखा, और सारे अलग अलग इलाकों के बच्चों को जहाँ पे ला कर के जहाँ पे हमें भी बुला कर के उनको उसे रूबरू करवाया। हिल ग्रेनेड स्कूल में 2 रोजा साइंस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो चुकी है। ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पद्मश्री इनाम याफ्ता प्रोफेसर HC वर्मा की क़यादत में मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ स्कूलों के अमला व तालिब इल्मों ने शिरकत कर कॉन्फ्रेंस की शान को बढ़ाया है, और इसमें तालिब इल्मों की जानिब से साइंसी प्रोजेक्ट भी पेश किए गए जिन्हें खूब सराहा गया है। ये
और हम चाहते हैं कि एक का भी ख्याल रखना है, लेकिन कुछ एडवाइसेस मैं इससे देना चाहूँगा क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि अभी की एक्सपीरियंस है, लेकिन अब ये जो हमारे देश के कुछ मेरी के साथ हमारे खुशियाँ बटोरी यहाँ पर सवेरे से और रात को बहुत सारी खुशियाँ बटोरी सबके घर पे और आज सवेरे भी बहुत खिली हुई धूप, बहुत प्यारी धूप यहाँ पर है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और मुझे बताया कि काफी सारे स्कूलों के जो हमारे वो सब मैं सीख रहा हूँ, वो सब मैं जान रहा हूँ। तो आज आपसे भी हम वो हमारी खुद पे भरोसा रखना है और डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद से टीचर्स को भी खुद से उस पर अपना स्ट्रेटेजी खुद प्लान करना है, टीचिंग कैसे करना है, और स्टूडेंट्स को भी अपना स्ट्रेटेजी खुद प्लान करना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद को पहचान लेंगे, खुद पे भरोसा रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, बहुत सीख के जा रहा हूँ। यहाँ के लोग खास ऐसी बात जो आप शेयर कर सकेंगे? शेयर तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम शेयर नहीं कर सकते। देखो क्या है, कश्मीर में पहले भी मैं आया हूँ, अभी फरवरी में भी मैं आके गया हूँ, ये मेरा इस साल का दूसरा विजिट है। तो मेरे को यहाँ के लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा एनर्जी नजर आती है और काम करने की इच्छा नजर आती है, लेकिन संभव उनको एक डायरेक्शन पे जाने का जरूरत है, डायरेक्शन जानने का जरूरत है और खुद को पहचानने का जरूरत है। लोग इतने अच्छे हैं, लोग इतने बढ़िया हैं, जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं वो भी हमारे साथ में किस कदर पेश आ रहे हैं, किस कदर हमारी एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रखते हैं। तो जम्मू के कनाल रोड इलाके में आज एक बड़ा ट्रक साइंस कॉलेज की दीवार से टकरा गया, जिससे कॉलेज की चारदीवारी को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस ने भी एक मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। रात की बात यह है कि ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास हुआ है। मुझे जो हमारे नाइट चौकीदार थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे एक ट्रक ने हिट कर दिया और बाउंड हमारी कॉलेज की जो कोलैप्स हो गई है। तो फिर मैं कुछ टाइम में मैं जहाँ पहुँच गया, ऑन स्पॉट मैंने आके देखा कि ट्रक तो यहीं खड़ा था, उसका ड्राइवर भी था और उन्होंने मुझे ये बताया कि शायद ये अग्रवाल एजेंसी जो है उसका ट्रक है। और बात तो ये आपके सामने ही है, काफ़ी डैमेज हुई है। थैंक्स गॉड कि हमारे कोई यहाँ पे उस टाइम वर्किंग टाइम नहीं था, 9 बजे कॉलेज लगता है, तो स्टूडेंट्स वगैरह जहाँ पे नहीं थे उस टाइम और ना ही कोई इस फुटपाथ पर कोई चल रहा था, वो सेफ्टी रही। बाकी जो डैमेज हुआ तो वो आपके सामने है, हमने FIR लॉन्च कर दी है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो पुलिस देखेगी क्या करना है। राष्ट्रीय राइफल रोमियो फोर्स की जानिब से सुरनकोट की खवातीन के लिए ड्राइविंग कोर्स करवाया गया और इस कोर्स को मुकम्मल करने वाली खवातीन को इस्नाद भी तकसीम की गई हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत खवातीन को ये तरबियत फराहम कर उन्हें बाअख्तियार बनाया जा रहा है। 45 दिनों के इस तरबियती बैच को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इस कोर्स का आगाज 11 सितंबर से हुआ था। नेक्स्ट हिना जाफरी। प्रॉपर ट्रेनिंग अभी थोड़े दिन, अगर 2-3 दिन और ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं टेस्ट पास कर सकती हूँ, या अभी तक मेरे को करता हूँ कि वे चंद एक शब्द कह के यहाँ पे उपस्थित जितनी भी वुमेन ड्राइविंग कैडर के स्टूडेंट हैं उनका हौसला अफजाई करें, बहुत ही सशक्त रूप में अपने इस ड्राइविंग स्किल में हुनर ला सके। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण और सबका साथ सबका विकास मूल रूप से चलती आई है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।